गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज की वीडियो में आप सभी से ये बात करूंगा कि 26 तारीख को, 27 तारीख को और 28 तारीख को किन किन जिलों का इंटरव्यू होगा। तो और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपको याद करके जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का वीडियो, और स्किप ना करें क्योंकि यही प्रश्न आपको वहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो मेनली अगर बात करें अपन, तो जो 26 तारीख है, 26 तारीख को जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं वो इंटरव्यू होने जा रहे हैं आपके 26 तारीख को पाली ज़िले के इंटरव्यू होंगे। यानी कि 26 तारीख को पाली ज़िले के होंगे, 27 तारीख को झुंझुनू ज़िले के इंटरव्यू होंगे और 28 तारीख को श्री गंगानगर ज़िले के इंटरव्यू होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 26 तारीख को पाली ज़िले के इंटरव्यू होंगे, 27 तारीख को झुंझुनू के इंटरव्यू होंगे और 28 तारीख को श्री गंगानगर ज़िले के इंटरव्यू होंगे। जिनके पास में भी मैसेज आ गया है तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर दें, या फिर जिनके पास में कॉल भी आ गया है वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दें। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे और जो 12वीं की मार्कशीट है वो तो ज़रूरी ही है, ये मान के चलिए, क्योंकि इसकी मिनिमम योग्यता 12वीं पास है, तो 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल लगेगी। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखने और निर्धारित समय पर आपको अपने इंटरव्यू स्थल पर पहुंच जाना है। यानी कि ओवरऑल तो यही कि आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं अपनी डेट के अनुसार। जिन कैंडिडेट के मैसेज नहीं आए तो वो राजीव गांधी युवा मित्र हेल्पलाइन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं वहाँ पर आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपका मैसेज क्यों नहीं आया। फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आप पूछ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपके साथी का पूछो कि भाई उनका इंटरव्यू किस स्थल पर है, उस स्थल पर आप उस दिन इंटरव्यू देने चले जाओ। वहाँ पर इंटरव्यू देने से पहले लिस्ट लगती है और लिस्ट में आप अपना नाम देख लेना और फिर अपना इंटरव्यू दे देना। एक ये तरीका है आपके पास में। तो ये दोनों तरीके मैंने बता दिए। हाँ, अब बात करते हैं कि भाई इंटरव्यू में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक तो इंटरव्यू में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम आपका चयन क्यों करें। तो इसका जवाब भी अपन ने बहुत तरीके से दिया कि सर मैंने पहले इसका जवाब भी दिया है कि जैसे मैं किसी एनजीओ में पहले काम कर रखा है, मेरे पास में अनुभव है एनजीओ का, तो मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि सर मेरे द्वारा एनजीओ में काम कर रखा है और मुझे मैंने पहले फील्ड वर्क काम कर रखा है और एनजीओ के तहत काम करने से मुझे उस फील्ड के बारे में पता है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है वो पता है, मुझे सरकार की योजनाओं की जानकारी पता है, इसलिए मेरा चयन होना चाहिए। अब इस क्वेश्चंस के उत्तर में एक कमेंट आया था कि सर अगर हम फ्रेशर है तो हम क्या करें। तो फ्रेशर के केस में मेरा ये मानना है कि आप फ्रेशर हो, ये बात आप जानते हो, मैं जानता हूँ, चलो, लेकिन उनको अपने को चयन करवाना है तो अपन क्या जवाब दें। तो अपन इस टाइप से जवाब दे सकते हैं कि सर मुझे कंप्यूटर का काफ़ी नॉलेज है और और इसके अलावा मैंने मेरे आस पड़ोस के मेरे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनके जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में जो समस्या आती है उन समस्याओं को मैंने मेरे साथ में ले जा कर के, क्योंकि मुझे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी थी, तो मेरे द्वारा मैं उनके साथ चल के किसी नज़दीकी मित्र पर जा कर के मैंने उन उन समस्याओं को समाधान करवाया और उनको फ़ायदा दिलाया, उनको योजनाओं का फ़ायदा दिलाया। तो ओवरऑल ये भी एक जवाब हो सकता है। अगर आप फ्रेशर है तो आप ये इस टाइप से बोल सकते हो कि मैंने ऐसा काम किया, इसलिए मेरा चयन बाकी लोगों की तुलना में कंपैरेटिवली पहले होना चाहिए। और बाकी क्वेश्चंस यही है। बाकी एक बार क्वेश्चंस ये भी आ रहा है कि सर हमको हटा देंगे सरकार बदली तो एक्चुअली में मेरा तो ये मानना है कि आप
क्योंकि विभाग काम करता है इसमें। जैसे आपका आर्थिक सांख्यिकी विभाग है, आपका जो नोटिफिकेशन और जो आया था उसमें भी आपको 2 साल का टाइम पीरियड दे रखा है। तो आप ये विचार ना करें, अगर सरकार चेंज भी हो जाती है तो एटलीस्ट आप 5 महीने तो काम कर लो। चलो 5 महीने तो काम कर लोगे और बाकी कामों की तुलना में अच्छा काम मिलेगा आपको। जितना आप खर्चा करें उससे भी बिल्कुल कम खर्चा लगेगा इसमें। हाँ, ये बात तो ज़रूरी है कि ये सरकारी मतलब सरकारी नौकरी नहीं है ये तो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। कुछ टाइम के लिए आपकी इंटर्नशिप करवाई जा रही है और उसके बाद में आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। वैसे नियम के अनुसार तो ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं भी ये नहीं कहता कि आपको हमेशा के लिए परमानेंट रखेंगे, लेकिन ये है कि आप जितने टाइम भी काम करोगे एक सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ वास्तव में अपन ने 5 महीने काम किया था और अच्छा काम मिला और अच्छी सैलरी भी बन गई हमारी। तो वो भी आप ध्यान दो। जितना आप खर्चा करोगे मतलब जितना आप फील्ड वर्क में जाओगे उससे उससे तो आपको काफ़ी कम पैसा कम पैसा खर्च होगा और अच्छा पेमेंट बन जाएगा। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है। और इसके अलावा सरकार की कौन सी वहाँ पर पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चंस वो भी मैं बात कर लेता हूँ। उसमें आपके स्पेशली तो जो 10 योजना है उन 10 योजनाओं के बारे में आप ज़रूर याद रखो। जो महंगाई राहत कैंप में आपसे पूछी महंगाई राहत कैंप में जो वहाँ पर महंगाई राहत जो कैंप हुए थे उसमें जहाँ जो 10 योजनाओं का लाभ और रजिस्ट्रेशन लोगों ने करवाया है वो योजनाएं तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि किसानों के लिए जो योजना है जैसे 2000 यूनिट माफ़ और इसके अलावा किसान मित्र ऊर्जा योजना जिसको बोलते हैं अपन। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक यानी घरेलू कनेक्शन है उसमें 100 यूनिट तक माफ़ है। और एक विधेयक ला दिया सरकार ने जैसे 1000 रुपये का मिनिमम पेंशन का और हर साल 15% की बढ़ोतरी का। और आज एक और बड़ा रिजल्ट आया विधेयक पास किया है और उसमें बताया गया कि गीग वर्कर्स होते हैं तो गीग वर्कर्स को भी सरकार ने एक सम्मान दिया है। गीग वर्कर्स की कैटेगरी में जैसे आते हैं ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, इस टाइप के जो वर्कर होते हैं उनका क्या होता है कि कोई बाहरी कंपनी होती है और उस कंपनी के थ्रू काम करते हैं और फिर उसका कुछ शेयर उस ड्राइवर वगैरह को मिलता है और फिर पेमेंट वो बाहरी कंपनी ले जाती है। तो अब राजस्थान सरकार ने इसका विधेयक लाया है। इसके तहत ये होगा कि जो भी ये कंपनियां हैं वो सरकार के अंडर में काम करेगी, सरकार उनको बुलाएगी, सरकार उनको सरकार मतलब ये है ओवरऑल कि अब उसमें मिडिलमैन की तरह सरकार है। ओवरऑल पूरा का पूरा सरकार ऑपरेट करेगी। उन वर्कर्स का पेमेंट सरकार देगी। जो ओला उबर वो वाले होते हैं ना वो उन सब का पेमेंट सरकार देगी और पूरा हैंडल सरकार करेगी उनका। अब पूरा का पूरा और जो प्रॉफिट होगा वो सरकार का प्रॉफिट होगा, उन कंपनियों का प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये एक आज विधेयक लाया सरकार ने गीग वर्कर्स के लिए। और इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है तो उसमें आपको 125 दिन का काम मिलता है शहरी क्षेत्र में। इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसमें 125 दिन का काम मिलता है। और आपको याद रखना है जैसे विद्या संबल योजना है, बेरोजगारी भत्ता योजना है। इनके आपको ओवरऑल याद रखना है कि क्या फ़ायदा है, कौन सा विभाग ऑपरेट करता है। एक आपसे वहाँ पूछा जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध योजना किस विभाग की है योजना, तो वो चिकित्सा विभाग की है जो मिलावटी पदार्थों को रोकने के लिए सरकार ने चालू कर रखी है। उड़ान योजना है, IM शक्ति उड़ान योजना जो आपके WCD विभाग है, महिला एवं आधिकारिकता विभाग है, वो इस योजना को ऑपरेट करता है। तो ये मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस है जो नॉर्मल आपको, क्योंकि अपन जो फील्ड में जाएंगे और हमारे को फील्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई हमारी पेंशन चालू करवाओ, हमारे गेहूँ नहीं आ रहे हैं, तो उन योजनाओं को अपन बोलेंगे कि भाई साहब इसमें तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए तब जा कर के चालू होगी। तो वो वाली योजनाएं आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। जैसे अनुप्रति कोचिंग योजना हुई, ठीक है, और इसके अलावा आपके पेंशन की योजना हुई, पालनहार की योजना हुई, ठीक है, तारबंदी योजना हुई, जल हौद, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, इस टाइप की जो योजना है उनके लिए वो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। क्योंकि वो उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पूछेंगे, उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ओवरऑल मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो डेट है वो मैंने बता दी है कि कौन से ज़िले की कब कौन सी डेट है और बाकी ज़िलों की डेट आ जाएगी। और
योजनाओं के बारे में और भी आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो मेरे पुराने वीडियो है तो उसमें को आप देख के चले जाओ, वही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।